बिहार के पटना में गांधी मैदान में हम खड़े हैं और यहाँ पे शुरू हो चुका है राज्य स्तरीय यांत्रिकीकरण मेला, जहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चे भी आए हैं और साथ ही साथ सभी विभागों के अलग अलग बिहार के विभागों से लोग भी आए हैं, पदाधिकारी भी हैं और यहाँ पे आत्मा के भी यानी विभिन्न संस्थाओं के जो कृषि विभाग है उससे जुड़े हुए लोग यहाँ पे आए हैं और अलग अलग विश्वविद्यालय से विद्यालयों से बच्चे भी आए हैं। हमारे साथ यहाँ पे पूसा जो विद्यालय है जो आपका समस्तीपुर में है, वहाँ के केंद्रीय विद्यालय से बच्चे यहाँ आए हुए हैं। उनसे हम जानेंगे कि आखिर इन्होंने जो कृषि है, कृषि इंजीनियर यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ही क्यों चुना। पहला मेरा सवाल होगा। नमस्कार, मैं हूँ चंदन सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दर्पण। महिला हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे महिलाओं का सशक्तिकरण का चल रहा है समय भी, और संख्या भी यहाँ पे मुझे लग रहा है ज़्यादा है हम लोग संख्या में लड़कों की अपेक्षा। तो लगना चाहिए कि मैं स्टूडेंट के बीच हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करने भी आए हैं और सीखने भी आए हैं, दोनों काम होगा। साथ ही साथ हम अपने कैरियर को भी लेके बात करेंगे। पहला सवाल मैं ले रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ही क्यों चुना आपने। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से हैं आप। मेरा नाम राधिका भरतिया है, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसीलिए चुना क्योंकि मैंने जब एग्रीकल्चर के बारे में पहली बार जाना तो मुझे बहुत फैसिनेट किया वो, जैसी नई नई टेक्नोलॉजीज़ उसमें आ रही हैं, जैसे पॉसिबल इनोवेशंस हम लोग एग्रीकल्चर में कर सकते हैं। आईटी सेक्टर अभी भले ही बूम कर रहा हो, बट एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसे अभी एक्नॉलेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब जानते हैं कि हमारा देश एक मतलब फार्मिंग से रिलेटेड देश है, जो हम पूरे के पूरे फार्मिंग पे बेस्ड हैं। तो इस सेक्टर के डेवलपमेंट में मैं अपना सहयोग ज़रूर देना चाहूँगी, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप समझ रहे हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो किस तरह से चिंतित है। तो क्या भारत जो कृषि में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पूरे विश्व के, अभी तो देखा जाए तो थोड़ा हुआ पहले नाम और अपना कहाँ से आए हैं ये परिचय। मेरा नाम तेजस्वी बर्मन है, मैं जहानाबाद बिहार से आया हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। बताना चाहता हूँ कि इंडिया भी किसी भी कंट्री से भी पीछे नहीं है कृषि प्रधान देश से। धीरे धीरे यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है कृषि में वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है धीरे धीरे। और जितने भी एग्रीकल्चरल इंजीनियर हैं वो लोग इसमें काफ़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इन्होंने कहा कि पीछे हम नहीं हैं। इजराइल एआई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है एग्रीकल्चर में। जिस मेले में आप सभी यहाँ घूमने आए हैं वो यांत्रिकरण है, यानी हम इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, हम टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि जहाँ हम इस मेले में आज खड़े हैं बिहार के पटना में, आपको नहीं लगता कि अभी हम पीछे हैं उस यांत्रिकीकरण में। मेरा नाम अभिषेक पंडा है, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। जब हम अभी देख रहे हैं कि इसराइल हाँ हमसे थोड़ा आगे है, लेकिन हम भी उतना पीछे नहीं है कि हम कृषि में पीछे रह जाएं। हम भी उसी तरह की जैसे इसराइल ग्रोथ कर रहा है, हम भी उसी तरह ग्रोथ करे जा रहे हैं। और अभी कुछ टाइम आएगा, कुछ दिन में आ जाएगा कि हम भी इसराइल को आगे कृषि में पीछे छोड़ के आगे जा सकते हैं टेक्नोलॉजी में। तो ये तो आने वाला है। आपको लगता है कि इस तरह से अगर हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएं तो क्या प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी? क्या सोच के इस कैरियर को आपने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किस तरह से आपने कैरियर को चुना और क्यों चुना? नमस्कार, मेरा नाम महफूज आलम है, मैं बिहार का निवासी हूँ। अगर बात करें इस कोर्स की, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, तो ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्रीकल्चर तो सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं खेती को, लेकिन खेती जो है किस तकनीक से की जाए जिसमें जो खेती है उसकी उत्पादकता प्रोडक्शन बढ़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ में इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बात की इजराइल की, या फिर अलग अलग कंट्री की बात करें जिनका जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान है एग्रीकल्चर को लेकर के, तो उनका कैसे है, क्योंकि वो अलग अलग मशीन्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। आने वाली कॉर्पोरेट कंपनीज़ हो या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ हो, उसमें बहुत ही हमारा रोल होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है फ्यूचर में, चाहे जॉब हो या फिर कोई भी सेक्टर्स हो।
जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने वाली है एग्रीकल्चर में, क्या ये सोच के भी आप आए हैं? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सोहिनी चैटर्जी है और हम वेस्ट बंगाल से हैं। सर देखिए, अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर पे ज़्यादा काम हो रहा है तो फिर जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में इंडिया ज़्यादा कुछ दिन से लग गया था, तो अभी सॉफ्टवेयर में जॉब्स का अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वैसे ही अब जब एग्रीकल्चर बेसिकली एग्रीकल्चर की ज़रूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर से खाना आ रहा है और खाना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी अगर उस पर हम लोग फोकस करेंगे तो डेफिनेटली जॉब्स बढ़ेंगे प्राइवेट सेक्टर्स में और गवर्नमेंट सेक्टर्स में, क्योंकि एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट है और इंडिया एक मतलब एग्रीकल्चर में ही एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देता है ज़्यादा, तो डेफिनेटली जॉब्स बढ़ेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादातर लोग ही फार्मर्स हैं, तो इसी कारण से। इन्होंने बात किया कि खाना जरूरी है, महत्वपूर्ण है सबसे पहले खाना। तो क्या हमें सच में फोकस करना चाहिए? जो खेती लोगों को लगता है कि युवा खेती की ओर नहीं मूव कर रहे हैं, खेती उनके लिए एक अभिशाप है, समाज में इसको लेके गलत तरीके से लोग सोचते हैं। लेकिन बात बेटियों की करें तो बेटियां सभी आगे बढ़ करके खेत में क्या मजा आएगा काम करने में एक इंजीनियर बन के। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम मानवी है और मैं नवादा बिहार से बिलोंग करती हूँ। जी हाँ, मतलब आजकल जो माइंडसेट सबका है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती है, सिर्फ लड़के कर सकते हैं, तो बस उसी माइंडसेट को हमें चेंज करना है कि लड़कियाँ सारे फील्ड में काम कर सकती है। लाइक हमारा जो फील्ड है वो सारे ही फील्ड को इन्वॉल्व करता है, लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं इसमें। तो हमारा है ये कहना है कि लाइक हम खेत में हो या फिर उससे रिलेटेड मशीन हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो, हम लोग सब चीज़ में कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो। खेत में काम करने में कैसा लगेगा जब एक इंजीनियर बन के खेत में जाएंगे और नई नई तकनीकों को प्रयोग करेंगे? हम लोग जा चुके हैं खेत में, हमें कोई परेशानी नहीं होती। इवन हमें न्यू चीज़ देखने को और सीखने को मिलती है, तो हम इंजॉय करते हैं और उस चीज़ को अपने घर में बताते हैं, जो बहुत लोग अपने घर में लागू करते हैं। या फिर वो अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर की ओर जाएंगे, जैसे हम लोग से ही वो आगे बढ़ेगा, तो इसीलिए वो अच्छा लगता है हमें। यानी पारंपरिक खेती से हम लोग अगर तकनीकी के साथ करें तो खेत को क्या नुकसान नहीं होगा? जी नहीं, अगर पारंपरिक। क्या नाम हुआ और कहाँ से आई हैं? मेरा नाम सानिया कुमारी है और मैं जहानाबाद बिहार से हूँ। तो पारंपरिक खेती कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। उसी चीज़ को अगर हम तकनीकी तरीके से करें तो एक टाइम की बचत होगी, इफ़िशिएंसी बढ़ेगी और ऊपर से जो फसल है उसको बेनिफिट मिलेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगा। यानी जो इन्होंने बात रखा कि किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फसल का जो नुकसान है वो बचेगा, तो क्या किसान को समझा पाने में आप सक्षम होंगे और सच में किसान को फ़ायदा देंगे? गुड आफ्टरनून, मेरा नाम आकांक्षा प्रिया है, मैं गया जी बिहार से हूँ। जैसे कि हम लोग को सिखाया गया, पढ़ाया गया, इस चीज़ में हम आए हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम लोग को सब बताया जा रहा है। हमारे जो शिक्षक है जो हमें सब बताते हैं, तो जैसे कि हमारे पास बहुत मशीन्स हम कर रहे हैं ट्राई, तो कि कैसे टाइम को कम करें, ये करें, तो ये सब हम बताएंगे तो वो समझ जाएंगे, मुझे लगता है, क्योंकि अब डेवलपमेंट हो चुका है इतना। तो बिहार में है, बिहार से आप जिक्र कर रहे थे, बिहार में यांत्रिकीकरण मेला जरूर लगा हुआ है लेकिन इसका विभाग ही नहीं है, क्या जानकारी है ये आपको? जी, मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं यहाँ बिहार पटना का ही रहने वाला हूँ। मुझे ये विभाग अभी नहीं पता चला है, लेकिन इतना मालूम था कि यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जैसे एक भागलपुर में भी है और एक पूसा में भी है। वहाँ से बच्चे लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान ले रहे हैं यांत्रिकरण का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, लेकिन अभी पता चला है कि यहाँ पर विभाग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जो कि निराशाजनक है। बहुत ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर विभाग एग्रीकल्चर, क्योंकि हम सभी पढ़ते हैं इसके लिए कि हम जॉब कर पाएँ। बहुत सारे युवाओं का एक महत्वाकांक्षा रहता है कि हम सरकारी नौकरी कर पाएं, तो क्या विभाग नहीं होने से कैसे हम आगे जब पढ़ के निकलेंगे तो कैसे कर पाएंगे, ये सवाल है अपने आप में। मेरा नाम वैभव पांडे है और मैं सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। और रही बात कौन बोलता है विभाग नहीं है, आप खुद देखिए ट्रैक्टर के इतने सारे पार्ट्स रखे हुए, पंप रखा हुआ है, मोटर्स रखी हुई है, सब तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का ही एक सब डोमेन है। मैं आपको जानकारी दूं, मध्य प्रदेश का मुझे नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में अलग से इंजीनियरिंग का विभाग बना हुआ है कृषि विभाग में कि नहीं, ये नहीं पता है मुझे। बिहार की मैं बात करूं तो यहाँ भी मैंने इनसे सवाल किया, यहाँ पे विभाग बना ही नहीं है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, जिसके कारण चैलेंजेज क्या आ रहे हैं वो भी मैं डिस्कस आपसे करूँगा और सवाल लूँगा कि अब विभाग नहीं होगा तो कैसे आप चेकडैम कैसे बनवाएंगे, क्योंकि वो एक इंजीनियर बनवा पाएगा। मशीनरी को जो खरीदती है सरकार
वो मशीनरी एक इंजीनियर ही टेस्ट करेगा तभी खरीदाएगा। तो ये तो एक गवर्नमेंट की नाकामयाबी हुई ना। और रही बात इंजीनियर्स का होना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे क्योंकि important। आज एग्रीकल्चर में अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए तो आपको मशीनरी लगानी होगी और वो एक इंजीनियर ही बना सकता है। और रही बात गवर्नमेंट जॉब्स की, तो हाँ लोग जाते हैं उसकी ओर भी, बट एंटरप्रेन्योरशिप्स होती हैं, बहुत सारे मतलब कि बिजनेसेस बने हुए हैं, फिर प्राइवेट सेक्टर्स में भी अच्छी अच्छी नौकरी है। अगर आप कल को एक मखाना प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाते हैं तो आप उसमें भी मशीन से लगाएंगे, तो आप इंजीनियर है तो आपको पता होगा, आप खुद से मशीन्स को ठीक कर सकेंगे। उसमें मतलब कि आपका मतलब कि ज़्यादा पैसा भी बचेगा मेंटेनेंस का, और आपका मतलब कि जो सैलरी जो आपको मिलती है उससे तो ज़्यादा ही आपकी इनकम होगी। मूल बातें सभी से, लेकिन बच्चों से मैंने डिस्कस किया, सारी बातों का निचोड़ यही निकल के आता है कि सिर्फ जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि हम सिर्फ आईटी सेक्टर में जाएं, मेडिकल में जाएं, एमबीए करें, सिर्फ यही नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ अभी इतने युवाओं से मैं सवाल कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे स्टॉल पे बहुत सारे युवा आए हैं पूसा से, और सभी लोग एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो भारत का भविष्य होगा उसका कृषि में इन युवाओं का कितना बड़ा योगदान होने जा रहा है। और ये सभी इंजीनियर जब बनेंगे तो किस तरह तकनीकी का प्रयोग करके भारत को एक सशक्त कृषि राष्ट्र बनाने में इनकी भूमिका होगी। देखते रहिए राष्ट्रीय दर्पण। मैं हूं चंदन सिंह। जय हिंद, वंदे।